मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम कौन सा संस्कार क्रिएट करेंगे कि लोग मेरे आसपास क्या कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार जो इस टाइम जरूरत है, बहुत जरूरत है, वो ये है कि लोगों के संग के रंग के प्रभाव में नहीं आना, नहीं आना। पीयर प्रेशर, बच्चों को तो अच्छे से बताते हैं दिस इज पीयर प्रेशर, तुम अपने फ्रेंड्स के प्रभाव में आए हुए हो। हम कितने ज्यादा लोगों के प्रभाव में आए हुए हैं। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा जीवन, हमारा काम करने का तरीका, एवरीथिंग इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग। ये वो समय है जब हमें वो एक बनना होगा, दैट वन हु विल चेंज, चेंज संस्कार, change way of living, change way of working, change prioritizing state of mind and health of body। ये वन ने चेंज करना होगा। और जब वन करेगा, आसपास के लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन उस वन ने पकड़ के रखना है। उस वन को वो श्रेष्ठ कर्म करने की दुआएं बहुत मिलने वाली हैं। जब आप एक रेड सिग्नल पे रुकते हैं तो आपके पीछे जो 5 रुकते हैं उनके कर्म की दुआएं भी आपके खाते में जमा होती हैं। ये लॉ ऑफ कर्मा है। अगर एक के अच्छा कुछ करने से दूसरों ने भी अच्छा किया तो वो आपके कार्मिक अकाउंट में जमा होता है। अगर आपके सिग्नल तोड़ने से 5 ने पीछे तोड़ा, उसका भी कुछ आपके कार्मिक अकाउंट में जमा होता है। कर्मों की गति बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य है। हम कहते हैं ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं था जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतना गलत हुआ। हमने क्या क्या किया है उसका तो हमें अंदाजा भी नहीं है। हमने कौन से कर्म किए हैं हमें पता ही नहीं होता। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज ऑल दीज थिंग्स वर ओनली नॉट रॉन्ग ना हमारे लिए। और हमारी वजह से जितने लोगों ने रॉन्ग किया, फिर उनके घर में जितने लोगों ने रॉन्ग किया, आज मेरे एक कर्म की वजह से समाज बदल गया, तो वो मेरे खाते में नहीं आएगा, वो मेरे खाते में आएगा, वो मेरे खाते। इट इज लाइक दैट मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो आता रहेगा आता रहेगा। आप एक को सिर्फ डाउनलाइन में क्रिएट कर दो, वो आता जाएगा आपके अकाउंट के अंदर। एंड सडनली यू कैन बी ईदर वेरी रिच और सडनली वी कैन बी वेरी लाइक दिस। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे खाते में क्या डलता गया था, क्या डलता गया था। सो लेट्स बी दैट वन, लेट्स बी दैट वन। मेरा घर वैसा हो जो मुझे सही लगता है, ऐसा नहीं कि दूसरों का घर कैसा है, दूसरों के घर में कौन सी चीज है, दूसरों ने ये खरीदा। दिस इज टेकिंग अस टू अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, वेरी वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। ये चेक करें कि मेरे घर की वाइब्रेशंस कैसी हैं। मेरे घर में लोग आए, उनको आते ही सुकून महसूस होना चाहिए, ऐसे मेरे घर की वाइब्रेशंस हो। हम सब उस पर फोकस कर रहे हैं जो दिखता है, हमें उस पर फोकस करना है जो दिखता नहीं है, क्योंकि खुशी दिखती नहीं है, शांति दिखती नहीं है, सुकून और सम्मान दिखता नहीं है। वो क्रिएट करना है, जेनरेट करके दूसरों को रेडिएट करना है और समाज को बदलना है। 1%, पावर ऑफ वन, एक जना पूरे समाज को बदल सकता है। तो सिर्फ कुछ चीज़ों को आज पकड़ते हैं। एक, कोई अपने एक संस्कार की गारंटी लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये संस्कार मेरे व्यवहार में आने वाला है, चाहे सामने वाला बिल्कुल उसका ऑपोजिट करते, दिस इज माय क्वालिटी। दूसरा, चेक करना कौन सी चीजें हम समाज के प्रभाव में आकर कर रहे हैं, परिवार, लोगों के, रिश्तेदारों के, कलीग्स के प्रभाव में आकर कर रहे हैं। हमें पता है वो सही नहीं है, हमें मालूम है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम ले रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? इससे विल पावर घटती है। हमें लोगों का अप्रूवल, लोगों की अप्रिसिएशन, इसकी ज़रूरत नहीं है। जितना हम ऐसे खड़े होंगे उतना हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। आप देखिए, सबसे डीप एडिक्शन है ये कि लोग कहें कि आई एम गुड। हम गुड का टाइटल भी लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीपल शुड से आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ नाइस पर्सन। तो वो लोग मुझे गुड कहें, उसके लिए मुझे लोगों के हिसाब से बनना पड़ा कि लोग किस बात के लिए गुड कहते हैं। तो लोगों ने मुझे गुड नहीं कहना,
मुझे लोगों से गुड सुनने की आवश्यकता नहीं है। दुआएं मिले शुक्रिया, कुछ और मिले तो भी शुक्रिया, कि आपने जो भी दिया, आपने मेरी शक्ति तो बढ़ाई, आपने मेरी शक्ति बढ़ाई।